गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा निःशेषजाड्यापा। हरिः हरिः ओम हरिः हरिः ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था नाभि राजा ने यज्ञ किया, नारायण भगवान प्रकट हो गए तो वरदान मांगने के लिए कहा तो नाभि राजा ने वरदान नहीं मांगा। तब ब्राह्मणों ने विनती किया कि भगवान आप वरदान देने आए, वरदान दे के जाइए। तो भगवान ने कहा ये जब कुछ मांग नहीं रहे नाभि राजा तो मैं क्या दूं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं मांग रहे तो हम लोग मांग रहे हैं। बोले बोलो। तो बोले कि मैं चाहता हूं कि आप जैसे पुत्र राजा नाभि को हो। तो नारायण भगवान ने तथास्थ कह दिया। जब कहने के बाद फिर उनको लगा कि ये तो ब्राह्मण हमको ठग दिए। बोले कि ब्राह्मणों आपके कहने से मैं आशीर्वाद दे दिया तो अपने जैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। अब मुझे खुद यानी कि इनके यहाँ अवतार लेना पड़ेगा, मैं ही अवतार लूँगा। कारण मुझे दिख रहा है कि मुझको ही आना पड़ेगा। श्री रामचरितमानस में भी ऐसा है, जब मनु शतरूपा प्रकरण में महाराज को वरदान देते हुए प्रभु ने वचन कहा था, आज देव सब संशय नाही और मांगु जो तो ही भाव मन माही। आप सरिस खोजऊं कह जाई नृप तव तनय होब मैं आई। कहा था कि मैं अपने समान कहाँ ढूंढने जाऊंगा, मैं ही तुम्हारे पुत्र रूप में आऊँगा। तो उसी प्रकार महादेवु देवी मेरी देवी के गर्भ में दिगंबर रूप में विचरण करने वाले निवस्त्रधारी कि हमेशा नग्न अवस्था में घूमते थे, परमात्मा प्रकट हुए। उनका तेज बल पराक्रम आदि गुणों को देख करके राजा ने उनका नाम ऋषभ देव रखा। सारी प्रजा सुखी हो गई। जब ऋषभ देव बड़े हुए तो नाभि महाराज ने उन्हें राज्यकार सौंप दिया। ऋषभ देव के शासन में प्रजा सब सुखी थे। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से राज्य किया। उनका शासन देख करके इंद्र भगवान को जलन हुई तो बरसात बरसाना बंद कर दिए। अजनाब खंड में त्राहिमाम प्रजा पुकार उठी, राजा के पास जाई विनती करने लगी, हे महाराज बरसात न होने से अन्न औषधि नहीं मिल रही, पानी के बिना हम लोग कब जिएंगे। तब ऋषभ देव ने कहा कि आप लोग थोड़ा वक्त और देख लो,
इसके बाद मैं बरसात कराता हूँ। उस समय राजाओं में इतनी ताकत होती थी, इतना योग संपन्न होते थे, बरसात को भी करा दिया करते थे। 2-3 साल निकल गया पर बरसात नहीं हुआ। तब ऋषभ देव जी थोड़ा गुस्से में आ गए और इंद्र के मूर्खता पर हंसने लगे और भयानक बारिश अपने योग बल से कराया। पूरा अजनाब खंड पानी पानी हो गया, धरती हरी भरी हो गई, अन्न औषधि देने लगी। उनके इस प्रकरण को देख करके नाभि राजा बहुत खुश हुए कि बोले, वाह, मेरा इतना साहसी और वीरपुत्र भगवान के भजन योग को जानने वाला। तभी इंद्र महाराज को बहुत शर्मिंदगी आई। अपने पुत्री जयंती को लेकर के ऋषभ देव के पास आए। बोले, महाराज, हमारी गलती को क्षमा करें, मैं अपनी कन्या को आपके साथ वरण कर रहा हूँ, कन्यादान कर रहा हूँ। तब ऋषभ देव महाराज इंद्र की लड़की जयंती के साथ विवाह हुआ। इंद्र की पुत्री जयंती के साथ विवाह करने पर उनको 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। सबसे बड़ा पुत्र जो था भरत राजा बना। पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था, तो भरत जब राजा बने इसलिए इस देश का नाम भारतवर्ष बन गया। तो बता रहे हैं कि इनके बाद उनको 9 पुत्र हुए, कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मवर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्र, स्प्रीक, विदर्भ और कीटक। उन लोगों ने सारा राज्यकाल संभाला, अलग अलग प्रदेश में राज्य करने लगे। उनमें सबसे छोटा कीटक, उसको 9 पुत्र हुए। वो सब महान तपस्वी और योगी थे। वो संसार को भागवत धर्म का ज्ञान दे करके उपदेश देते थे। उनमें कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आभिहोत्र, ध्रुमिल, श्मस और करभाजन ऋषभ जी के 9 पुत्रों योगेश्वरों के नाम से जाते थे, जो जनक के पिता को उपदेश दिया था निमि को। ये आगे इसकी कथा आएगी, इस ग्रह में, इस स्कंद में इसका विस्तार से प्रकरण आएगा। उसके बाद उन्हें ऋषभ देव जी के 81 पुत्र हुए। कर्म कांड में लगे, यानी ब्राह्मण विद्या में लगे, लोगों का पूजा पाठ कराते थे और इस प्रकार से सब ब्राह्मण कर्म करके अपने अपने कर्मों में लगे रहे। आगे बता रहे हैं, फिर इसके बाद प्रभु के चरणों में अनुराग बढ़े, उसी तरह प्रवृत्ति करते थे। महाराज ऋषभ देव जी राज में उनके 9 पुत्रों के राज्य भार सौंपा था, लेकिन खुद शासन देखने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर जाया करते थे। एक बार उन्होंने ऋषियों की सभा बुलाई और अपने पुत्रों को भी बुलाया। तो सब आ गए। तब उन्होंने कहा, हे पुत्रों, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये प्रभु की कृपा है कि हम लोगों को इस भारतवर्ष में, इस भूमि पर ये मनुष्य शरीर दे करके समझो कि हमारा भाग्य, हमारा पुण्य था कि हम लोग ये मनुष्य शरीर पाए हुए हैं। ये मनुष्य शरीर पा करके भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। अरे भोग तो कुत्ता और सूअर भी भोगते हैं, वो अपना मल भी खाते हैं और भोग में भोगते रहते हैं। लेकिन ये मानव शरीर पा करके प्रभु की सेवा में लग जाओ। महापुरुषों की सेवा से मुक्ति का मार्ग मिलता है। कामी पुरुष तो अपने काम पिपासा में स्त्री, पुत्र, कलत्र, धन, संचय, घर परिवार में लगे रहते हैं, तो उनको कहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होगी। जहाँ तक अज्ञान है वहाँ तक वासना छिड़ नहीं होगी, और अज्ञान ही वासना में डालती है। अज्ञान का मूल कारण ये है कि आप प्रकाश को अपने अंदर लाओ। ये बाहर का प्रकाश तो प्रकाश ही है, लेकिन अंदर का प्रकाश जो है महाप्रकाश होता है, वो प्रकाश विद्या से ही मिलता है। ये देह बंधन, काम पिपासा जो है देह बंधन कराता, इस देह से छूटे अगला देह, अगला देह से छूटे फिर अगला देह। इसी प्रकार से कभी यानी कि 2 पैर वाली माता, कभी 4 पैर वाली माता, कभी 1000 पैर वाली माता के गर्भ में लटकना पड़ता है। अपने कर्मों, अपने वासना के अनुसार जन्म पाते रहते हो। इसी तरह से जन्म और मृत्यु का चरण चलता रहता है। ऋषभ देव अपने पुत्रों को वासना हटाने का, कर्म बंधन से छूटने का खूब सरल उपाय बताया है। वो कह रहे हैं, तुम अपने से ही प्रीति करो। भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं कि मैं भी भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप हूँ। हे पुत्रों, जब तक मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होगी तब तक देह बंधन से छूटना मुश्किल है। आगे बता रहे हैं कि ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि जिसको हमारे लोक यानी बैकुंठ की प्राप्ति करनी हो, वो मुझे प्रसन्न करना चाहिए। एक काम है वो, यदि पिता है तो अपने पुत्रों को
और राजा है तो अपने प्रजा को, यदि गुरु है तो अपने शिष्य को, माता है तो अपने बच्चों को कर्म मार्ग से प्रवृत्त न हो। कर्म मार्ग मतलब एक कर्म करोगे कर्म बंधन में फंसोगे, दूसरा कर्म करोगे फिर बंधन में फंसोगे। कर्म तो बंधन में ही डालता है। ऋषभ देव करना चाह रहे हैं कि विषया शक्ति रूप काम्य कर्मों में लगाओ। अब उदाहरण बता रहे हैं, जैसे अंधे को अपना हाथ पकड़ा दो, अंधा कोई आदमी पकड़ ले जो जिसका नेत्र है, तो अंधा जब उसको पकड़ा दिया तो जहाँ अंधे को ले जाएगा तो उसके पीछे पीछे वो अंधा भले ही चाहे वो कुएं में ढकेल दे, लेकिन अंधा गिर जाएगा। वो गुरु गुरु नहीं, वो स्वजन स्वजन नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो देव देव नहीं, वो पति पति नहीं, जो अपने प्रिय और संबंधी को भक्ति का उपदेश न दे। इसलिए हे मेरे पुत्रों, हमारी एक बात तुम लोग ध्यान से सुन लो, भूलना नहीं। इस प्रकार असुर से सुर श्रेष्ठ हैं और उनमें राजा सबसे श्रेष्ठ है। इंद्र से ज्यादा ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र मरीजी आज संत श्रेष्ठ हैं, और उन सब से भगवान श्रेष्ठ हैं और उसकी उपासना करते हैं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। नारायण भगवान बोल रहे हैं, सारे लोग हमारी उपासना करते इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। लेकिन हे पुत्रों, सभा में बैठे हुए ब्राह्मणों की तरफ दिखा के कहते हैं मुझसे भी ज्यादा श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अंगुली दिखा करके बोल रहे हैं ब्राह्मणों की सेवा करता हूं, इसलिए मेरे ब्राह्मण जो हैं श्रेष्ठ हैं। कारण वो हमारे पूजनीय, मैं उनकी चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करता हूं। इस रहस्य को साधारण मनुष्य नहीं समझ पाएंगे। मेरा स्वरूप सत्य है, मेरे हृदय की स्थिति पोषण होती है। अधर्म मुझसे घबराता है, दूर भाग जाता है, पीछे ढकल देता हूं, लेकिन धर्म मेरी सांस है। धर्म की रक्षा करता हूं, धर्म की ख्याति करता हूं, धर्म की बढ़ोतरी करता हूं और सत्पुरुषों की रक्षा करता हूं। बता रहे हैं सुखदेव जी कर रहे महाराज ऋषभ देव के पुत्रों का ज्ञानी होते हुए संसार ज्ञान देने के लिए उनको उपदेश दिया। अपने पुत्र भरत को राज्य सौंप करके वन का रास्ता नहीं की। वो बता रहे हैं जैसे मनुष्य जब मर जाता है तो शरीर को त्याग देना पड़ता है, शरीर को ले जा करके, इसी प्रकार उन्होंने राज्य का त्याग करके भरत को राजगद्दी सौंप करके निकल पड़े। उनकी स्थिति उन्नत जैसे हो गई, मतलब उनको लोग पागल जैसे समझने लगे। उसके बाद शरीर के ऊपर के वस्त्रों को भी उन्होंने त्याग दिया, एकदम दिगंबर अवस्था में घूमते रहे, जड़ जैसे हो गए, मूंगा पागल जैसे आचरण करने लगे, बिखरे बाल धूल ऊपर उड़ा लेते, लेकिन भगवान के ध्यान में मस्त रहते। अवधूत भेष में जैसा आया वैसा विचरण करने लगे, कभी जंगल में, कभी पर्वत पर, कभी नगर में, गांव में, अहिरों की बस्ती में। जय उनको लोग सताने भी लगे, कोई कंकड़ मारता, कोई पत्थर मारता, कोई थूक देता, कोई धूल उड़ाता, कोई पागल पागल कह करके उनके पीछे दौड़ लेता। लेकिन वो किसी का तिरस्कार करते नहीं, किसी की तरफ देखते नहीं, अपने मस्ती में मस्त रहते। इसी प्रकार से वो विचरण कर रहे थे, उनको लगा कि ये हमारे तपस्या में विघ्न डाल रहे हैं। तब जो है अजगर वित्ती धारण कर लिया। अजगर वित्ती मतलब अजगर करे न, अजगर कभी नौकरी करता है, एक जगह पड़ा रहता है बिल में और उसको भगवान आहार भेज देते हैं, बस वो खाता है। उसी प्रकार से ऋषभ देव जी एक जगह पड़े पड़े, वहीं पर जो आहार मिलता वहीं खाते, वहीं मल मूत्र त्यागते और मल मूत्र त्याग करके अपने शरीर मल लेते। लेकिन वो तपस्या के कारण उसमें गंध भी नहीं आता था और खुद देवता लोकपालों का भूषण होते हुए भी अपने प्रभाव को छिपाते रहते ताकि उनके ऊपर किसी का ध्यान न जाए। इस प्रकार से वो तपस्या करते करते, विचरण करते करते दक्षिण देश के कर्नाटक कूट पर्वत पर गए। वहाँ पर अविरत साधना में बैठ गए। कई महीनों के बाद ऋषभ देव के भूख लगा तो उन्होंने एक काला पत्थर उठा करके मुंह में रख लिया। तब वहाँ पर भयानक गर्मी और बांस का जंगल था और बांस में आपस में घर्षण होने से उस जंगल में आग लग गई। वहीं पर ऋषभ देव बैठे हुए थे, धीरे धीरे अग्नि उनके पास आ गई और वो भी धू धू करके जलने लगे। इतना झंझावात इतना जोरदार था कि उसी में जल करके स्वाहा हो गए, लेकिन वहीं बैठे बैठे उठे नहीं। ते बता रहे हैं कि रजोगुण का भार लोगों को मार्ग बताने के लिए हुआ था। हे राजा, समस्त लोगों में गुरु भगवान ऋषभ देव जी का चरित्र मैं तुमको सुनाया। हे राजा,
ये परम गुरुदेव जी के चरित्र के कोई प्रेम से सुनेगा तो उसकी भगवान वासुदेव के भक्ति में मन लगेगा। उसके बाद ऋषभदेव जी सबसे बड़े अपने पुत्र भरत जी पृथ्वी का पति बने। अपने पिताजी के अनुसार ही उनके अंदर भी संन्यास का कर्म था। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।